सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, मैं ना तो कोई गुरु हूँ, ना कोई भगत हूँ, जैसा भी हूँ आपकी तरह हूँ। अगर हम मान लीजिए जैसे स्कूल में होता है ना भाई, 12वीं तक का 10+2 का स्कूल होता है, नर्सरी से लेकर 10+2 का, तो मैं सच कहूँ मैं तो अभी प्राइमरी क्लास में हूँ। बस इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना। अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना, वो लंबा सफ़र इस जन्म में तो मुझे दिखता नहीं, और कितने जन्म लगेंगे वो वाली बात है। ठीक है ना। अभी तो नर्सरी और कहते एक आधी केजी वेजी पास करके मैं तो अभी पहली क्लास में, बार बार कह रहा हूँ पहली क्लास, तो पहली से 5वीं तक को प्राइमरी बोलते हैं। दूसरी चीज़ें, हाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, जितना मैंने समझा अपने, ठीक है ना, पढ़कर सुनकर लिखकर सारी चीज़ें तो समझा, बहुत सारी चीज़ समझी है। उसी आधार पर ही क्या कहते हैं, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि गुरु के लिए तो एक अलग ही ओहदा होता है, मतलब अलग ही एक वो व्यक्ति तो अलग ही होते हैं। जो भी व्यास गद्दी पे बैठता है, बस इतना ही कहूँगा, हम तो इतना ही कह सकते हैं, साधारण नागरिक हैं, वो गुरु हैं। इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े संत महात्मा वो गुरु हैं। हमारे क्या कहते हैं जितने भी, मतलब सभी आगे उसमें, संत महात्मा ऋषि सन्यासी सब आगे। जो अथॉरिटी हैं वो गुरु हैं। जो महापंडित हैं, पंडित विद्वता से भरपूर हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं अध्ययन कर रखा धर्मशास्त्रों का और सारी चीज़ का, वो गुरु है। गुरु मतलब गुरु का वैसे तो ये अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, लेकिन फिलहाल मैं अपनी एक मोटी बुद्धि में क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो हमारे शिक्षा गुरु, जिन सब शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऊंची से ऊंची पढ़ाई करते हैं, बड़ी से बड़ी, वो हो गए। वो दीक्षा तो नहीं देते ना, वो शिक्षा देते हैं। दीक्षा गुरु मैंने आपको बताया जितनी मेरी समझ में आती है, मतलब जो कि एक प्रकार से अथॉरिटी होते हैं, जिनको धर्म क्या कहते हैं, मतलब जितने बड़े बड़े, जैसे अपने शंकराचार्य जी, मतलब उनको धर्म के जो बड़े वाले अथॉरिटी होते हैं उनको भी कहते हैं हाँ ये गुरु लायक हैं। फिर वो आपकी अपनी समझ, तो वो गुरु है। मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ। तो रही बात कि दीक्षा लेनी, गुरु बनाना, भाई मैं तो ना दीक्षा देता हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना भगत हूँ, ये फिर से दोहरा रहा हूँ, लेकिन साथ में गुरु एक होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल गुरु नहीं, मतलब फिजिकल किसी गुरु नहीं बना रहे, तो देखिए इस वायुमंडल में क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े कहते हैं रसिक वैष्णव भक्त घूम रहे हैं, दिव्य आत्मा परमहंस घूम रहे हैं, वो विचरते रहते, वो देख रहे हैं कि कौन हमें याद करता है। आपके मन में अगर ये लालसा, आप इस लालसा को रखिए बनाकर, वो अपना भी कृपा कर देंगे। या तो कोई फिजिकल आपके पास भेज देंगे, या आप उनके पास चले जाएंगे, या वो स्वयं आपके अंदर प्रेरणा दे देंगे, आप उनके प्रति लगनशील हो जाएंगे। आपके मन में क्या कहते हैं, अचानक नीम कुली बाबा जी के बारे में आ गया, कैंची धाम, आपके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आ गया, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी के बारे में आ गया, योगीराज श्यामचंद्र लाहिड़ी मास्टर जी के बारे में आ गया। ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं। ठीक है। महर्षि रमन जी के बारे में, आनंदमयी माँ, क्या कहना, साक्षात उनको देवी का अवतारी मानते थे। ठीक है ना। इसी प्रकार से महान संत कीनाराम जी हैं। ऐसे बहुत हैं भाई, बहुत हैं। तो मैं तो बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो भी क्या कहते हैं वो आपको अपना प्रेरणा देंगे और आपसे जुड़ जाएंगे। उनको वो अच्छे शिष्य को ढूंढते हैं, लगनशील शिष्य को ढूंढते हैं। ठीक है ना। आप ऐसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। मतलब बहुत एक वो चमत्कार से बात है। तो मेरी भावना ये है, गुरु बनाना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे आती है, मानसिक गुरु बनाते हैं तो फिर दीक्षा कैसे होगी। अब जो नहीं है पृथ्वी फिजिकल रूप में, और जो फिजिकल है उनसे, दीक्षा लेनी पड़ेगी। बिना दीक्षा के फिर गुरु बनाने का महत्व भी क्या रहा। लेकिन जो नहीं है, ये महान परमहंस जीवात्माएं, दिव्य आत्मा, सॉरी परमहंस दिव्य आत्माएं, आपके क्या कहते हैं, जिनको रसिक वैष्णव भक्त बोलते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए, क्या मैं तो यही बोलूँगा कि परमहंस श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी, क्या कहते हैं आपका, उनके 7 पुत्र, ऐसे बहुत भक्तमाल पढ़े। भक्तमाल तो सारा गुरुओं का खजाना है। ठीक है ना। परम गोसाई नाबादा जी द्वारा कृत जो है भक्तमाल जी, गुरुओं के खजाने सारे महान संत, दिव्य आत्मा, सारी चीज़ें। तो बस मेरी भावना ये है, उनको बनाने का तो आपको दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो है नहीं, लेकिन वो आपके तो वैसी वैसी प्रेरणा भरते चलेंगे। अगर आप उनको लगातार दिल से मानेंगे, आप उनके वचनों को पालन करेंगे, उनकी सब चीज़ों पर वो आपके अंदर वैसे भाव भर देंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप उनको याद करिए, उनसे बातें करिए, अपने खाली काम 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 काम, ऐसा नहीं कि जी मेरी ये इच्छा है वो समझिए, नॉर्मल बातें भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। यही चीज़ भगवान से करनी चाहिए।
रोज़ बातें करिए, गुरुओं से रोज़ बातें करिए, जो सामने नहीं है तो भी आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और आप देखना आपकी वृत्तियों में चेंज होता चलेगा। हाँ, लेकिन साथ साथ में भक्तमाल जरूर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए। आप देखिए जीवन के अंदर चमत्कार कैसे होते हैं, वृत्तियों में बदलाव कैसे होता है, आप खुद ही पाएंगे। हाथ कंगन आरसी क्या।